हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 के 14th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमको फंक्शन गिवन है 1/x log x और log x इज टू पावर m है, उसका विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। तो इसमें मैं किसको टी लेट कर सकती हूँ? log x को, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, जो इस क्वेश्चन में गिवन है। इससे हमने log x को टी लिया। इसको बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि जो हमने टी लेट किया है वो इन टर्म्स ऑफ x है। सो log x का डेरिवेटिव 1/x और t का विद रिस्पेक्ट टू x इज dt बाई dx। dx का इधर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो इट बिकम्स dx 1/x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो जो ये dx और 1/x है उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया है? dt से। और log x को हमने क्या लिया है? t, तो ये t रेज़ टू पावर m हो गया। इसको मैं न्यूमरेटर में लेकर जाऊंगी तो ये जाएगा t रेज़ टू पावर माइनस m, और t रेज़ टू पावर माइनस m का इंटीग्रेशन जो हम फॉर्मूला पढ़ते आए हैं इंटीग्रेशन का, x रेज़ टू पावर n प्लस 1/n+1। तो इसमें n क्या है? माइनस m है, तो माइनस m प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय माइनस m प्लस 1। और t मैंने क्या लेट किया था? log x, तो t को log x से रिप्लेस कर दिया। सो ये जाएगा log x रेज़ टू पावर माइनस m प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय माइनस m प्लस 1 प्लस सम इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4x²। तो अब देखिए इसको t लेने से मुझे ये मिल जाएगा। इसे मैंने क्या किया? 9 माइनस 4x² को t से रिप्लेस किया। 9 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये माइनस का 4 एज इट इज़, और x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy बाई dx ऑफ x² होता है 2x रेज़ टू पावर 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x। इसलिए इस x² को 2x लिखा, तो ये वाला 4 और ये 2 मिलके क्या बन गया? 8x इज इक्वल टू dt बाई dx। तो मैंने लिखा इसको x dx, भी मेरे पास x dx न्यूमरेटर में है, और माइनस dt को मैं dt माइनस 8 को dt के डिनोमीटर में ले आई। तो इस x dx को किससे रिप्लेस किया है? माइनस dt बाई 8 से, और इसको मैंने t लेट कर लिया हुआ था। सो ये माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी डिवाइडेड बाई 8t। अब 1/8 कॉन्स्टेंट इसको बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन ऑफ 1/t किया, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t प्लस सम कॉन्स्टेंट c, और t हमने किसको लेट किया था? 9 माइनस 4x² को। तो इस ये जो t है इसकी प्लेस में मैंने क्या डाल दिया? 9 माइनस 4x² प्लस c। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3dx। तो इसमें हम 2x प्लस 3 को t लेट कर सकते हैं, और 3 का डेरिवेटिव 0 होता है क्योंकि 3 कांस्टेंट है, और 2x में से x का विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? 1। आप बोलेंगे 2 का 0 क्यों नहीं हो? क्योंकि 2 के साथ x लगा हुआ है। 2 के साथ x है तो 2 बाहर ले लेते हैं और किसका डेरिवेटिव करते हैं? इस x का विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो 2 1 ज़ा 2 हो गया है, और 3 कांस्टेंट था तो इसका डेरिवेटिव 0। अगर यहाँ पर सिंगल 2 होता तो 2 का 0 हो जाता, अगर 3 के साथ x होता तो यहाँ पर क्या आ जाता? 3x आ जाता, इज इक्वल टू dt बाई dx। dx को मैंने वहाँ रिप्लेस किया और 2 को dt के डिनोमीटर में लेकर आ गए, तो इस dx को मैंने क्या डाल दिया? dt बाई 2, ये dt बाई 2। इसमें से 1/2 बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर t dt, और e रेज़ टू पावर t का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर t ही होता है, और t मैंने क्या लिया था? 2x प्लस 3, इसलिए t को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? 2x प्लस 3 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन गिवन है x इज डिवाइडेड बाई e रेज़ टू पावर x² है ये dx। इसको विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। तो देखिए इसमें हमको ये बस देखना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है कि हम किसको t लेट करूँ, क्योंकि जिसका डिफरेंशिएशन मुझे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए x² को t लेने से मेरे पास x² का डिफरेंशिएशन मुझे क्या मिल जाएगा? 2x मिल जाएगा, और x मेरे पास है यहाँ पर, तो dx को मैंने वहाँ रिप्लेस किया, 2 को मैं dt के डिनोमीटर में लेकर आ गई। तो इस dx को रिप्लेस कर दिया dt बाई 2 से, इस डिवाइडेड बाई e रेज़ टू पावर t। 1/2 बाहर लिया, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt इज डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर t। e रेज़ टू पावर t को न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो ये e रेज़ टू पावर माइनस t हो गया, और e रेज़ टू पावर माइनस t का इंटीग्रेशन, ये देखिए e रेज़ टू पावर ax dx के इंटीग्रेशन में क्या होता है कि e रेज़ टू पावर ax एज इट इज़, और जो x के साथ कोफिशिएंट है वो कहाँ आता है? डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर x के t के साथ कोफिशिएंट क्या है? -1 है, तो वो -1 डिवाइड में आ गया। या आप यूँ लिख लीजिए, -1 को कन्फ्यूज़न हो रहा है तो यहाँ मत लिखिए,
और यहाँ लिख लिए, ये हो गया -1। और प्लस अपॉन माइनस क्या होता है, माइनस, इस यहाँ माइनस आ गया, 1/2 e⁻⁻, माइनस, और इस टी को रिप्लेस कर दिया मैंने x² से प्लस सम कांस्टेंट c। ये भी आंसर सफिशिएंट है, नहीं तो इसको डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -1/2 ex² प्लस सम कांस्टेंट c। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इंटीग्रेशन करना है मुझे e⁻tan 1x इज डिवाइडेड बाय 1 + x² dx का। इसमें मैंने क्या किया, tan 1x को t से रिप्लेस किया, और tan 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x²। इसलिए हमने किसको डिफ्रेंशिएट किया था, tan 1x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या है, ये गिवन है अपन को 1/1 + x²। और t का विद रिस्पेक्ट इज dt/dx, dx का मैंने वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1/1 + x² dx मीन्स dx/1 + x² मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में। तो देखिए मैंने e⁻tan 1x को t लिया था तो e⁻t dt हो गया। e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t ही होता है प्लस सम कांस्टेंट c। और t मैंने क्या लिया था, tan 1x, तो इस t को किससे रिप्लेस कर दिया, tan 1x से, मतलब e⁻tan 1x प्लस c। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। इंटीग्रेशन करना है मुझे e⁻2x - 1/e⁻2x + 1। तो देखिए इसको t लेने से मुझे ये नहीं मिलेगा और इसको t लेने से मुझे ये नहीं मिलेगा। इसे मैं कुछ भी सब्स्टिट्यूशन अभी तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इसको मुझे ऐसा फॉर्मेट बनाना है कि जिसका मैं सब्स्टिट्यूशन कर सकूँ। तो मैं e⁻2x को ऐसे लिख सकती हूँ ना, e⁻x - 1। अब मैं क्या करूँ, इसमें तो e⁻x है नहीं, तो मैं अगर दोनों इस टर्म में से भी और इस टर्म में से e⁻x कॉमन लेना चाहूँ तो मैंने ये कॉमन ले लिया, तो इस टर्म में तो e⁻x आ गया, यहाँ माइनस से माइनस लगाया, और इस 1 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, e⁻−x से। क्यों, क्योंकि जब मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो देखिए e⁻x इंटू e⁻x है, दोनों का बेस e है, और ये मल्टीप्लाई में तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, x + x होगा क्या हो जाएगा 2x, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे मुझे ये मिल जाएगा। जब मैं e⁻x का e⁻−x से मल्टीप्लाई करूँगी तो देखिए यहाँ पर भी इन दोनों टर्म्स के पीछे मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, दोनों का बेस e है, तो हम पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब मैं x + -x करूँगी तो देखिए ये हो जाएगा x + -x, और प्लस इंटू माइनस इस, ये माइनस लगा रखा है मैंने, और ये x। तो देखिए x कैंसिल आउट होकर e⁻0 आ गया, तो उसको मैं 1 लिख सकती हूँ। इसलिए मैंने इस 1 को e⁻−s लिखा। जब मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे e⁻0 मतलब 1 मिल रहा है। यही मेथड मैंने डिनोमिनेटर में लगाया, यही कॉन्सेप्ट। यहाँ से भी मैंने क्या किया, e⁻x कॉमन लिया, तो यहाँ अंदर जो ब्रैकेट में e⁻x आ जाएगा, और इस 1 की प्लेस पर e⁻−x, क्योंकि जब मैं इसका इससे मल्टीप्लाई कर रही तो मुझे e⁻2x मिल रहा है, और जब मैं e⁻x का e⁻−x से मल्टीप्लाई करूँगी तो देखिए ये किया मैंने e⁻x इंटू e⁻−x, दोनों का बेस सेम है और दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में हैं, पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब x प्लस ऑफ -x, और ये प्लस इंटू माइनस इस माइनस, x कैंसिल, e⁻0 इज़ 1। तो मैं इन टर्म्स को इस तरीके से अरेंज कर सकती हूँ, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जब मैं इसको टी लूँगी तो मुझे ये मिल जाएगा, है ना, इसको टी लेने से ये तो मिलेगा, लेकिन हमेशा अपन को डिनोमिनेटर की जो टर्म्स होती है उसको टी लेट करते हैं ताकि मुझे न्यूमरेटर वाली टर्म्स मिल जाए। तो इसको टी लिया तो मुझे ये मिल रहा है, क्यों, क्योंकि e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x और e⁻−x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ e⁻−x इज इक्वल टू dt/dx। dx का मैंने वहाँ इंटू किया तो e⁻x माइनस e⁻−x dx इज इक्वल टू dt। जो ये मेरे पास न्यूमरेटर में टर्म थी e⁻x माइनस e⁻−x dx को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, dt से, और ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में ये t हो गया, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t हो गया, और इस t को मैं क्या लिख सकती हूँ, e⁻x प्लस e⁻−x प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अगर आप उन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन है,
e raised to power 2x minus e raised to power 2x is divided by e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x dx। देखिए अब ये क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट में बन गया है, यहाँ पर है ये क्वेश्चन, है ना। अगर यहाँ पर 1 होता तो फिर मुझे यही वाला मेथड अप्लाई करना पड़ता, लेकिन मेरे पास ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो इस फॉर्मेट में मैंने इसको टी लिया तो मुझे ये मिल गया था। वही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करेंगे, ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x को क्या ले लेंगे, टी, और ई रेज़ टू पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन ई रेज़ टू पावर 2x एज इट इज़, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो कहाँ जाता है, मल्टीप्लाई में, किसमें, डिफ्रेंशिएशन में। और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रही होती तो यही जो कांस्टेंट 2 था वो कहाँ जाता है, डिवाइड में, लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन, इसलिए x का जो कोफिशिएंट है वो कहाँ पर आया, मल्टीप्लाई में। सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा, ई रेज़ टू पावर माइनस 2x के जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो ई रेज़ टू पावर माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन ई रेज़ टू पावर माइनस 2x, और जो ये x के साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ है -2 वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इन दोनों टर्म्स में से मैं 2 कॉमन ले लूँगी, तो ई रेज़ टू पावर 2x माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये हो जाएगा डी टी बाई 2। तो न्यूमरेटर में जो टर्म है ई रेज़ टू पावर 2x माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x डी एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, डी टी बाई 2 से, और डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है वो क्या है, t है, तो 1/2 मैंने बाहर लिया और 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log t प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और t को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। तो देखिए tan स्क्वायर के लिए आपके पास tan स्क्वायर एक्स का कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, tan स्क्वायर का सिर्फ डिफ्रेंशिएशन होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि सेक स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन है मेरे पास, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है मेरे पास, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, इसलिए मैंने पहले tan स्क्वायर को किस में कन्वर्ट किया है, सेक स्क्वायर में, क्योंकि मेरे पास ये आइडेंटिटी होती है 10th क्लास में की होगी, सभी बच्चों ने की है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर थीटा मेरा क्या है, 2x माइनस 3, इसे मैंने इसी आइडेंटिटी में थीटा की प्लेस पर क्या डाल रखा है, 2x माइनस 3, और यहाँ पर भी डाला है सेक्स की प्लेस पर 2x माइनस 3 और ये -1। तो मैं इस tan स्क्वायर 2x माइनस 3 को किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 से। अब मैं दोनों टर्म्स पर सेपरेट इंटीग्रेशन लगा दूंगी, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, तो जाएगा tan 2x माइनस 3। अब लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंपल सेक स्क्वायर x होता, अगर यहाँ पर मेरे पास सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना होता विद रिस्पेक्ट टू x, तब तो हम सिंपल tan x कर देते, और ये जो x है इस x का 1 हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो शो नहीं होता है क्योंकि 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में अब इस x की प्लेस ही सिंपल x नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है मुझे, 2x माइनस 3, तो इसका भी करना पड़ेगा। तो इसमें जो x के साथ कोफिशिएंट है वो कहाँ जाता है, इंटीग्रेशन में, डिवाइड में, माइनस और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस सम कांस्टेंट c। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx है। अब देखिए उस क्वेश्चन में मुझे इसकी जगह क्या दिया था, tan स्क्वायर, तो मैंने इसको सेक स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे पास सेक स्क्वायर में ही है, तो मुझे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है कि वो tan x होता है, यहाँ पर x ये पूरा का पूरा जो टर्म्स है ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो tan 7 माइनस 4x, मैंने आपको क्या बताया कि x के साथ जो कोफिशिएंट है वो इंटीग्रेशन में कहाँ जाना चाहिए, डिवाइड में, तो ये मैंने -4 डिवाइड में लिख दिया प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, मुझे फंक्शन दिया इंटीग्रेट करने के लिए, साइन इनवर्स x इज डिवाइडेड बाय √1 माइनस x स्क्वायर dx। तो देखिए साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, इससे मैंने क्या है, साइन इनवर्स x को t ले लिया है, और साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू t का विद रिस्पेक्ट इज dt बाई dx का मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो इट बिकम्स dx इज डिवाइडेड बाय √1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू dt। मैं क्या करूँगी, ये जो dx अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर dx को किससे रिप्लेस कर देंगे, dt से, और ये मेरे पास t है, t dt, t का इंटीग्रेशन क्या होता है,
क्योंकि टी के ऊपर कोई पावर नहीं, मतलब 1 है तो n+1, n इसमें क्या है 1, तो 1+1 मीन्स 2 इज डिवाइडेड बाय n+1, n क्या है 1, तो 1+1 इज मतलब 2। सो ये हो गया आपके पास t² प्लस सम कांस्टेंट c। t मैंने किसको लिया था, साइन इनवर्स x को, इसलिए इस t को किससे रिप्लेस कर दिया, साइन इनवर्स x से, और इसके बाद स्क्वायर लगाते हैं, इसलिए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट c। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24th में 2 cos x माइनस 3 sin x इज डिवाइडेड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x dx। ये हमको फंक्शन गिवन है। मैंने क्या किया, 6 cos x प्लस 4 sin x को t ले लिया, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x और sin x का cos x, तो ये टर्म्स हो गई मेरे पास -6 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू dt बाई dx। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो 2 कॉमन लिया, -3 sin x प्लस 2 cos x dx का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू dt। ये हो जाएगा -3 sin x प्लस 2 cos x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो मैं क्या करूँगी, ये जो टर्म है 2 cos x माइनस 3 sin x dx को मैं किससे रिप्लेस कर दूँगी, dt बाई 2 से। बस इसमें ये फ़र्क, इसमें -3 sin x पहले, इसमें -3 sin x बाद में, इसमें 2 cos x पहले, इसमें 2 cos x बाद में, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो वैल्यू तो सेम ही आ रही है, इसलिए मैंने इसको किससे रिप्लेस कर दिया, dt बाई 2 से। 1/2 बाहर लिया और dt बाई t था, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, और t मैंने किसको लेट किया था, 6 cos x प्लस 4 sin x यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दिया प्लस सम कांस्टेंट c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है मेरे पास। मुझे फंक्शन दिया इंटीग्रेट करने के लिए 1/cos² x विद इन द ब्रैकेट 1 माइनस 10x dx। इसमें क्या करेंगे, ये जो 1/cos² x इसको मैं sec² x लिख सकती हूँ, क्योंकि 1/cos x क्या होता था 10th क्लास तक, 1/cos x इज sec x, और अगर इसमें इंटीग्रेशन स्क्वायर लगाए तो 1/cos² क्या हो जाएगा, sec²। इसलिए मैंने इस 1/cos² को क्या लिखा, sec² इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x dx। 1 माइनस 10x को t लेट किया, 1 का डेरिवेटिव 0 और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x, तो ये लिखा मैंने -sec² x इज इक्वल टू dt बाई dx। ये जाएगा sec² x dx इज इक्वल टू माइनस dt, तो ये जो sec² x dx उसे क्या रिप्लेस कर दिया, माइनस dt से, इज डिवाइडेड बाय क्या है t, सॉरी इसमें यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या है, स्क्वायर है, तो ये टी लेट किया तो ये टी स्क्वायर हो गया है ना। इसको मैं न्यूमरेटर में लेकर जाऊँगी तो ये जाएगा t⁻⁻², और इसमें x⁻, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का इंटीग्रेशन n+1/n+1, लेकिन यहाँ पर मेरा x क्या है, t है, n क्या है -2, तो -2 + 1 इज डिवाइडेड बाय -2 + 1 plus some integration constant c, so minus t⁻⁻1 is divided by -1 plus c, so minus minus cancel, t⁻⁻1 is 1/t, और t को मैंने क्या लेट किया था, 1 माइनस 10x, तो इस t को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, 1 माइनस 10x प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, फंक्शन गिवन है इंटीग्रेट करने के लिए cos √x इज डिवाइडेड बाय √x dx। मैं क्या कर सकती हूँ, √x को t ले लिया, और √x था तो इसमें x रूट मतलब x⁻1/2 इज इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो n क्या है 1/2, तो n मतलब 1/2 x⁻n-1, n-1 मीन्स 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू dt बाई dx। dx मैंने यहाँ रिप्लेस किया, 1/2 में से 1 माइनस किया तो माइनस का 1/2 आ गया, और जो ये 1/2 था उसको मैं dt के पास ले गई, जाएगा 1/x⁻1/2 dx इज इक्वल टू 2 dt, और x⁻1/2 को मैं रूट लगा सकती हूँ, तो dx/√x मीन्स ये जो मेरे पास टर्म है dx/√x, इसको किससे रिप्लेस कर दिया है, 2 dt से, और cos लिया और इसको मैंने t लिया था तो ये cos t हो गया। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t, जाएगा 2 sin t प्लस c, और t क्या था √x, इसलिए 2 sin √x प्लस सम कांस्टेंट c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, फंक्शन गिवन इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ √sin 2x cos 2x dx। तो जो मेरे पास रूट में टर्म है
रूट के अंदर जो टर्म लिखी है उसको टी लेट करते हैं ना, इसको टी लेट नहीं करना, क्योंकि इसके टी लेट करने से मेरे पास साइन 2x से मिल जाएगा, बट रूट के साथ नहीं मिलेगा, है ना। तो मुझे क्या करना है, जो रूट के अंदर टर्म्स होती है उसको टी लेट करते हैं। तो साइन 2x को टी लेंगे, साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 2x, और x के साथ जो कोफिशिएंट है वो डिफ्रेंशिएशन में कहाँ था, मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, जाएगा cos 2x dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2। तो ये जो cos 2x dx है उसको किससे रिप्लेस किया मैंने, डी टी बाई 2 से, हो जाएगा रूट टी। तो ये हो जाएगा रूट टी मतलब टी रेज़ टू पावर 1/2, और ये जो डी टी बाई 2 था इसका 1/2 मैंने इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लिया। अब फिर वही एक्स टू पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक्स टू पावर एन प्लस 1/n+1, यहाँ पर एन मेरा क्या है 1/2 और एक्स मेरा यहाँ पे क्या है टी, तो टी रेज़ टू पावर 1/2 + 1 इज डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 सम कांस्टेंट सी। सो टी रेज़ टू पावर 1/2 + 1 इज 3/2, डिनोमिनेटर में भी 1/2 + 1 इज 3/2, 3/2 का रेसिप्रोकल जाएगा 2/3, तो मैंने 2 से 2 कैंसिल किया, 1/3 टी रेज़ टू पावर 3/2, और टी मेरा क्या है साइन 2x लेट किया था टी को, इस टी को किससे रिप्लेस कर दिया, साइन 2x से, रेज़ टू पावर 3/2, मेरा फाइनल रिजल्ट इज 1/3 साइन 2x रेज़ टू पावर 3/2 प्लस सम इंटीग्रेशन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, इंटीग्रेट करना है मुझे cos x अपॉन √1 + sin x dx को। मैंने अभी क्या बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, ये जो टर्म रूट के अंदर रहती है उसको टी लेट करते हैं। यहाँ पर रूट के अंदर क्या है 1 + sin x, इससे 1 + sin x को टी लेट किया, 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, और sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, टी का विद रिस्पेक्ट इज डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स को मैं cos के साथ ले गई, तो cos x dx इज इक्वल टू डी टी, ये जो cos x dx था वो डी टी हो गया, ये अंडर रूट लगाया, 1 + sin x को मैंने क्या लिख दिया टी, ये अंडर रूट मतलब 1/2 है, ये न्यूमरेटर में गया तो पावर माइनस हो गई, फिर एक्स टू पावर n का फॉर्मूला -n+1/n+1, तो टी रेज़ टू पावर -1/2 + 1 इज डिवाइडेड बाय -1/2 + 1, -1/2 + 1 को मैं 1/2 लिख सकती हूँ, इज डिवाइडेड बाय 1/2 + c, ये टी है, इस टी को मैं 1 + sin x लिख सकते हैं, रेज़ टू पावर 1/2, इस 1/2 का रेसिप्रोकल किया तो ये 2 आ गया, और 1/2 मीन्स अंडर रूट, इसलिए 2 √1 + sin x प्लस सम कांस्टेंट c। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रेट करना है cot x log sin x dx को। तो देखिए cot x को टी लेने से मुझे log sin x तो मिलेगा नहीं, इससे मैंने क्या किया log sin x को टी लेट किया है ना। तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये देखिए dy/dx ऑफ log x क्या होता है 1/x, लेकिन अब इस क्वेश्चन में मुझे ऐसे सिंपल से x नहीं दिया हुआ है, क्या दिया है sin x, और अगर log x का 1/x होता है और x का मैं विद रिस्पेक्ट टू x करती तो वो 1 होता है, तो 1/x × 1 ही होता है इसका रिजल्ट, लेकिन यहाँ पर सिंपल x नहीं दिया है ऐसा, वो x किस फॉर्म में दिया है मुझे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में दिया है, तो मुझे फिर इस sin x का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो वो cos है, जैसे यहाँ पर इस x का 1 कर रही हूँ, ऐसे ही यहाँ पर sin x का मुझे क्या करना पड़ा cos x, और cos/sin क्या होता है cot x, इसलिए इसको वहाँ पर लेंगे तो cot x dx इज इक्वल टू डी टी, तो ये जो cot x dx है उसको किससे रिप्लेस कर दिया डी टी से, और log sin x क्या हो गया t हो गया, यहाँ पर t के ऊपर पावर नहीं है मतलब 1 है, तो n+1 मतलब टी रेज़ टू पावर 1 + 1 इज 2 इज डिवाइडेड बाय 1 + 1, वो भी क्या हो गया 2 हो गया, 1/2 को मैंने बाहर लिया और इस टी को किससे रिप्लेस कर दिया log sin x से, उसके ऊपर स्क्वायर लगा से स्क्वायर लगाया प्लस सम कांस्टेंट c। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना है sin x इज डिवाइडेड बाय 1 + cos x को। तो मैं कभी sin x को टी नहीं लूँगी, मुझे sin x से cos x तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सेपरेटली cos x नहीं है, cos x कैसा है पूरा 1 + cos x के फॉर्म में, इसे किसको टी लेना पड़ेगा 1 + cos x को, तो 1 का डेरिवेटिव 0, cos x का डेरिवेटिव -sin x, t का विद रिस्पेक्ट इज डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स को मैं वहाँ पर लेकर गई, -n को मैंने यहाँ रिप्लेस किया, तो मैं इस sin x dx को किससे रिप्लेस कर दूँगी -dt से, और डिनोमिनेटर में क्या है t है, इससे -1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस सम कांस्टेंट c, और t मेरा क्या है 1 + cos x, रहेगा -log 1 + cos x प्लस c। आई होप मेरा आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।